गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई, नीट और मेंस सभी के लिए। तो हमें देखना है, ज्यादातर हम फिलहाल मैं आपको दो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताऊंगा, फिर हम थर्ड वाले की बात करेंगे और एक मैं आपको एक टेबल बता दूंगा, एक या टेबल सेंड कर दूंगा। जैसे भी उस टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपको ज्यादातर उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता रखा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प होगी अगर आप उस टेबल को पढ़ लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन का एडिशन, अगर कोई भी एक एजेंट जो हाइड्रोजन का एडिशन कर पा रहा है या ऑक्सीजन को रिमूव कर पा रहा है किसी भी फंक्शनल ग्रुप में से, तो उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। अब जब बात रिड्यूसिंग एजेंट की आ गई है तो हम दो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आज बात करेंगे। एक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है हाइड्राइड की। जनरली आप चीजें देखेंगे कि जो हाइड्राइड्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, या हाइड्राइड को हम जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज नहीं करते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियोफाइल की तरह हाइड्राइड यूज क्यों नहीं होते, जनरली हम उसे बेस की तरह यूज करते हैं। तो शुरुआत हम इसी टॉपिक के साथ करेंगे और जनरली मैं चीजें को देखूंगा आपके सामने कि बहुत सी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं और ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर पाए, जो भी आपको टॉपिक मिले उसकी हेल्प से। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले हम बात करते हैं जनरली हाइड्राइड्स नॉट एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली क्या होता है, जो हाइड्राइड्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। अब बात आती है कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है, तो वो चीजें हमें समझनी है। या रिड्यूसिंग एजेंट या तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिख लो गुड न्यूक्लियोफाइल। टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो आप पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और पहले जो हमारे सामने चीज आ रही है कि ऐसा क्यों होता है। तो एक चीज मैं बता देता हूं, जनरली होता क्या, जैसे कि आपने सोडियम हाइड्राइड लिया। जब हाइड्राइड की बात आती है तो हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हाइड्राइड की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और सोडियम हाइड्राइड इसका नाम है, एक कंपाउंड जैसे आपको दे रखा है सोडियम हाइड्राइड, एक रिएजेंट आप मान लीजिए। ये जनरली किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज ए बेस। ये बेस की तरह एक्ट करेगा, एसिड की या आप कह सकते सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। अब ये बेस की तरह एक्ट क्यों कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हाइड्राइड है H नेगेटिव आयन है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, इसका स्मॉल साइज होता है, जो हाइड्रोजन का स्मॉल साइज है उसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज और डेंसिटी, चार्ज मतलब आप समझ गए होंगे, चार्ज मतलब क्या होता है, कोई सब्सटेंस आपको दे रखा है तो चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। डेंसिटी मतलब क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज। अब जिसका साइज छोटा होगा, सीधी सी बात, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन it has high charge density। स्मॉल साइज होने की वजह से, हाइड्रोजन का स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब आप में से कई एक पॉइंट मेरे सामने रख सकते हैं, पूछ सकते हैं सर कि एक्चुअली बेस
और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। तो मैं वो चीज आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो बेस होता है, बेस सिर्फ प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, उसे और किसी चीज से मतलब नहीं है। प्रोटॉन मतलब क्या, H पॉजिटिव आयन लेना। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सभी के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, वो किसको छोड़ करके, जो प्रोटॉन है उसे छोड़ करके। तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने क्या किया, एक कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH3, इसके साथ बेस ने रिएक्शन कर दिया, यानी कि NaH ने रिएक्शन कर दिया, तो ये बनाएगा CH2 नेगेटिव COCH3, साथ में क्या बाहर निकलेगा H2। अब आपके बारे में बहुत सी बातें आ रही है कि Na कहा गया तो Na पॉजिटिव कहा जाए। लेकिन अगर मैं ये चाहूं, ये किसका काम कर रहा है, एक्ट एज ए बेस, ये बेस की तरह काम कर रहा है। और अगर ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो वो भी हम देख लेते। तो एक्चुअल में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH3। तो न्यूक्लियोफाइल जनरली वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये इस काम को नहीं कर पाता, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है या उसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी होने की वजह से वो प्रोटॉन को जल्दी एक्सट्रैक्ट करता है, वो उनको न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाता। अब आप कहेंगे कि सर आप रिड्यूसिंग एजेंट हमें बता रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, इसे हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे का नाम क्या है, NaBH4, इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में एक ही डिफरेंस हमारे सामने है। वो डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, तो जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक पॉइंट आए, वो ये कि ये फिर गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों कर पा रहे हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट वही हो सकता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। तो मैं एक चीज बता देता हूं, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का यूज नहीं हुआ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो वहां पर हाइड्रोजन का ही काम नहीं होता, वहां पर सभी चीजों का काम होगा। सभी चीजों का मतलब मेरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सभी चीजों से मतलब ये है कि जैसे आपने हाइड्रोजन यहाँ पे ले रखा है, तो एक चीज आप अपने माइंड में रखेंगे कि वहां एल्यूमिनियम का भी उतना यूज है, लिथियम का भी उतना ही अच्छा यूज है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी ये नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्राइड का यूज है, वहां पे बोरॉन का भी अपना यूज है और सोडियम का भी अपना ही यूज है। तो आप कहेंगे सर क्या यूज है, तो मैं चीज आपको बता देता हूं क्या यूज होता है। लिथियम का क्या यूज है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता जितना कौन सा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, तो वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं कुछ चीजें आपको इसके बारे में बताता जा रहा हूँ, वो चीजें आप क्लियर कर लीजिए। पहली चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि अगर आपसे कोई पूछे वाई द हाइड्राइड्स, वाई दिस द हाइड्राइड्स आर, या फिर कह लो वाई आर हाइड्राइड्स गुड, वाई आर हाइड्राइड्स नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपसे कहेंगे भाई गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं। तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट इस वजह से नहीं होते। जो हाइड्राइड्स हैं उनके पीछे गुड रिड्यूसिंग एजेंट ना होने का एक रीजन है कि वहां पर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट नहीं, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाते। और जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे सामने कुछ चीजें आएंगी। तो वो चीजें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि क्यों नहीं कम करते, क्योंकि उसमें चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो वो प्रोटॉन को लेकर के निकल जाता। अब बात ये आती है कि चलो भाई प्रोटॉन को निकल के वो निकल गया, अब है कि कैसे कैसे वो रिडक्शन होता, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंपाउंड से लिखूंगा जिनका हमें रिडक्शन करना है, या वो फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा जिनका हमें रिडक्शन करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लिथियम, मतलब कि ये होंगे रिएक्टेंट्स,
यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिखूंगा मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पे लिखूंगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं और आपके सामने आ जाए कीटोन, जैसे दे दिया जाए CH3, ये कंपाउंड ले लिया आपने, तो CH3 ग्रुप हो गया, सिग्नल बॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया CH3। तो इसे क्या कह सकते हो आप, एसीटोन कह सकते हो, प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब बात आती है कि जो प्रोडक्ट है कीटोन से किसमें चेंज हो गया, आप यहां पे ले सकते हो कौन सा ग्रुप हो गया कीटोन, कीटोन से किसमें जा रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर पाएंगे, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी से रिड्यूस कर देता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी से रिड्यूस कर देता है। यानी कि अगर कभी आपको कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आप इन दोनों में से किसी भी रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर एल्डिहाइड दे रखा हो तो ये हो गया एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हैं, ये तो मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है ये और आपसे कहा जाए कि क्या इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद ये कौन सा ग्रुप हो गया एसिड क्लोराइड ग्रुप। इसके अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहां पे भी क्या बनेगा OH ग्रुप बन जाएगा, इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ये भी कौन सा एल्कोहल बना रहा है प्राइमरी एल्कोहल। चीजों को लिख लें क्योंकि ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो रिड्यूस कर देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करेगा। चीजों को लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, अगर आप चीज को लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसका यूज कर रहे हैं साइक्लिक ईथर ग्रुप का यूज कर रहे हैं तो ये क्या बना देगा CH3CH2OH, इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा। अगर कोई आप ईस्टर ग्रुप ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ईस्टर ग्रुप में तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3CH2OH और एक CH3OH, इस तरह से ब्रेक डाउन होगा। इस वाले आप जानते हैं कीटोन, कीटोन कैसे चेंज हो जाएगा एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, या कार्बन ग्रुप को किसमें चेंज कर देगा एल्कोहल में, और जो दूसरा ग्रुप दे रखा है ये किसमें चेंज हो जाएगा एल्कोहल में, इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा। अगर आप ले रहे हैं एसिडिक एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड, ये तो कौन सा हो गया ईस्टर ग्रुप, ये क्या हो गया साइक्लिक ईथर हो गया। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे लिया आपने एसिड एनहाइड्राइड, तो इसमें भी क्या होगा CH3CH2OH, दूसरी साइड में क्या बनेगा CH3CH2OH। यानी कि अगर यहां पर क्या दे रखा आपको CH3 दे रखा है और यहां पर CH3 दे रखा तो सेम कंपाउंड बन जाएगा, मतलब दोनों साइड अगर सेम ग्रुप है तो सेम कंपाउंड बन जाएगा, अगर दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप है तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या हो जाता है C2H5, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर वाला सेम प्रोडक्ट बन जाता है, नीचे वाला क्या आ जाता है C2H5 ग्रुप आ जाता है, तो ये देगा इसे, ये नहीं देगा। RNO2 याद रखना है कौन सा है एलिफेटिक
एलिफेटिक ग्रुप लेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा RNH2, ये दे देगा, ये नहीं देगा। अगर आप लेते RCH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम क्या इमाइन ग्रुप, या आप लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, या आप लेते हैं RCH डबल बॉन्ड NOH, ये सभी के सभी क्या बना देंगे RCH2NH2, ये देगा, ये नहीं देगा। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, सर पहले बता दो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों दे देता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों नहीं दे पाता। तो चीज मैं भी आपके माइंड में क्लियर कर दूंगा कि ऐसे क्या होता है, क्यों नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एल्कीन, जिसको एल्कीन ग्रुप दे रखा है, CH डबल बॉन्ड CH2 दे दी, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए CH3, तो ना तो ये देगा ना ये देगा। तो इस चीज में आपके सामने क्लियर कर देता हूं। देखो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की तरह से हो रही है, न्यूक्लियोफाइल जनरली अटैक करेगा, तो इस चीज में आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं देता या एल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं देता। अब आप कहेंगे सर एल्कीन और एल्काइन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं देता, तो मैं बता देता हूं। यहां पर क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इससे एक चीज हमारे माइंड में क्लियर हो गई, भाई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या होता है, हाई चार्ज, मतलब एक तरह से कह सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो गया, न्यूक्लियोफाइल भी कैसा हो गया, न्यूक्लियो नेगेटिवली चार्ज हो गया, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देते हैं। यानी कि एल्कीन और एल्काइन को सोडियम बोरोहाइड्राइड में रिड्यूस नहीं कर पाता और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगी, रिपल्शन करेगी, और अगर वो रिपल्शन करती है तो किसी भी कीमत पर क्या नहीं बनेगा, फिर जो कंपाउंड है वो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, शायद मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का बना दिया था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया और ईस्टर भी हो गया, एनहाइड्राइड भी हो गया, नाइट्रो ग्रुप भी मैंने आपको बता दिया। एक ग्रुप होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो आइसोसाइनाइड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए RNHCH3, यानी कि सेकेंडरी अमाइन बनेगा, और हमेशा इधर की साइड कौन सा ग्रुप आएगा, CH3 ग्रुप आएगा, तो ये इस रिएक्शन को देगा, ये नहीं देगा। एक और रह गया इसमें अमाइड ग्रुप, जो अमाइड ग्रुप है इसमें बनेगा RCH2NH2, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं देगा। एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, चलो होता क्या है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इतना गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का ज्यादा यूज किया जाता है कंपेयर टू किसके, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। तो वो चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव होता है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को जब हम वाटर के साथ डालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकाल देता है, H2 गैस इसमें से बाहर निकल जाती है और बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं बहुत एक्सप्लोसिव नेचर इसका होता है। तो इसको हम जनरली ईथर के अंदर यूज कर पाते हैं,
सोडियम बोरोहाइड्राइड इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देता, सोडियम बोरोहाइड्राइड इतना रिएक्टिव नहीं होता। तो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड ज्यादा यूज किया जाता है, बेशक से वो कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो इतना वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता जितना कौन कर जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा। और क्या कौन सी गैस बाहर निकाल देगा इसमें से, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। यूज किसका ज्यादा करने की कोशिश करेंगे हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इतना यूज नहीं करेंगे। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, वो क्या कि क्यों ये रिएक्शन नहीं देता है। तो मैं एक चीज आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, वो इसलिए रिएक्शन नहीं देता, मतलब कि रिएक्शन तो देंगे दोनों, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्शन देता है लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड कम रिएक्शन देता है, यानी कि लेस रिएक्टिव है। और ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो ये चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि कौन मोर रिएक्टिव है। ज्यादातर जो कंपाउंड है उन्हें ये रिड्यूस कर पा रहा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर हम बात कर रहे थे, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस कर रहा था, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर रहा था, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर रहा था। एक किसको रिड्यूस कर रहा था, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा था। एक किसको रिड्यूस कर रहा था, कीटोन को रिड्यूस कर रहा था। ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाया था। एक किसको रिड्यूस कर रहा था, ये कीटोन को रिड्यूस कर रहा था। लेकिन एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि इसने किसको रिड्यूस नहीं किया, बाकियों को रिड्यूस नहीं किया। एक ये चीज और बता देता हूँ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस कर देता है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है, NaBH को क्या बना देता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड से क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये कम रिएक्टिव है। सोडियम जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात कर रहे थे, तो लिथियम जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो, अब आप कहेंगे एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपने सर बताया नहीं है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के एल्काइल को रिड्यूस, एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर पाता नहीं कर पाता। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो रिड्यूस कर देता है किसको, एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एल्काइल हैलाइड को जो रिड्यूस करता है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है, सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है, तो इसमें चेंज कर देगा एल्कीन में। सेकेंडरी और टर्सरी को रिड्यूस नहीं कर पाता। फिर मैं एक बार कह रहा हूं आपसे, सेकेंडरी और टर्सरी को नहीं कर पाता, सिर्फ कौन से एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर पाता है, प्राइमरी को रिड्यूस कर पाता है, सेकेंडरी और टर्सरी को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखी। अब ये भी, अब पहले बात आती है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो एक चीज आप समझिए, जैसे कि एक हाइड्राइड को रिएक्ट करना था, किसके साथ रिएक्ट करना था, H नेगेटिव को रिएक्ट करना था। यहाँ पर एक चीज आपको माइंड में भी क्लियर करनी है मुझे कि इसमें लिथियम का क्या यूज है, एल्युमिनियम का क्या यूज है, तो वो सभी चीज हम देखेंगे। तो अगर मैं लिथियम की बात करता, सॉरी लिथियम का क्या यूज है, तो मैं अगर बात करूं, इसका क्या लिखेंगे आप, स्मॉल साइज ऑफ